राम राम दोस्तों, जय महाकाल जय महाकाली। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं शत्रु से ही संबंधित दूसरा मंत्र लेकर आई हूँ, जिसमें शत्रु द्वारा किया कराया काट मंत्र है। इसमें कोई भी एक ऐसा रोगी जिसमें घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ा हो और रोगी ठीक ना हो रहा हो, घर का रोगी ठीक ना हो रहा हो और एक साथ एक के बाद एक घर में व्यक्ति रोगी हो रहे हों, किसी को बुखार, किसी को कुछ आपातकालीन एक्सीडेंट हो रहे हों और जितना भी कमाया धन है वो इलाज में या किसी भी ना किसी प्रकार से कलेश हो के वो धन का व्यय होता ही जा रहा है। घर में अगर धन नहीं रुक रहा है, किसी का किया कराया टोना टुटका है, तो आप इस विधि का प्रयोग करिए और बड़े से बड़ा रोग, बड़े से बड़ा किया कराए किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर किया कराया होगा तो इस टोटके के प्रयोग से वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, छोटा सा टोटका प्रयोग बता रही हूँ। अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ है तो आप इससे झाड़ा लगाकर इस विधि को प्रयोग करके आप उस व्यक्ति को तत्काल ठीक कर सकते हैं। ये मंत्र सिद्ध मंत्र है। इसको कुछ ही जाप द्वारा सिद्ध कर लिया जाता है और छोटे से प्रयोग द्वारा बड़े से बड़ा किया कराया हो वो आप काट कर सकते हैं। चलिए मंत्र को सुन लीजिए। मंत्र इस प्रकार से है। आपको मंत्र करने से पूर्व ये बजरंगबली का मंत्र है, मैं ये बता दूं। चलिए अब दोस्तों इस मंत्र को सुनिए। ओम चामुंडाय मशान वीरमान भूत प्रेत की औशन भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। दोस्तों, इस मंत्र को पुनः सुनिए। ओम चामुंडाय वशान वीरमान भूत प्रेत की औशन भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। दोस्तों, ये मंत्र है। इस मंत्र को करिए। इस मंत्र की सिद्धि प्रयोग भी मैं आपको बता देती हूँ, फिर करने की विधि भी बता दूँगी। सर्वप्रथम तो इसके सिद्धि प्रयोग इस प्रकार से है कि आप कोई भी मंगलवार का दिन ले लीजिए, लाल वस्त्र धारण कर लीजिए, सुबह के समय बजरंगबली के मंदिर चले जाइए और उनको आप जनेऊ, नारियल और चोला, झंडा ये सब उनको चढ़ाइए और इस मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए उनके सामने। और ऐसा आपको 21 मंगलवार तक करना है। उसके उपरांत ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और जब भी आपको अगर आपके घर में ऐसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव पड़े और घर में एक के बाद एक लोग बीमार पड़ रहे हों या फिर कोई ऐसा जो बीमार व्यक्ति है जो लाख दवाई करने के बावजूद किए कराए के कारण उसकी मरणासन तक में आ गया है, उसको भी दोबारा ठीक करने का ये प्रयोग है। आप करिए, बहुत ही कारगर है, काफ़ी लोगों के अनुभव द्वारा प्राप्त है। आप भी करिए और इसका लाभ उठाइए। तो दोस्तों, मैंने आपको मंत्र भी बता दिया है और करने की विधि भी बता दी है, सिद्धि करने की। अब मैं इसको विधि बताऊंगी कि इसको किया कैसे जाता है। जो भी पीड़ित व्यक्ति है, जिसको आपको लगे कि ठीक नहीं हो रहा है या फिर वो बीमार अवस्था में पहले ही था और घर में फैली नकारात्मक क्लेश के कारण, धन व्यय के कारण उसकी स्थिति और भी ख़राब होती जा रही, वो मरणासन तक में आ गया है, तो आप उस पर ये टोटका अवश्य ही करिएगा। एक आटे का पुतला बना लीजिए, उसमें बजरंगबली का जो सिंदूर आता है उस सिंदूर से आप 7 टीके लगाइए उस पर, उसके सभी अंगों पे, दोनों हाथ पे, दोनों पैर पे, उसके सर पे, नाभि पे आप अवश्य लगाइएगा। और ये करके आप उसको, उस जो रोगी व्यक्ति है उसके नीचे से लेके सर तक आप क्लॉकवाइज 7 बार नीचे से ऊपर घुमाइएगा। उसके बाद करने के बाद आप वो पुतले को चौराहे में ले जाकर एक पान और इलायची और लौंग के साथ वो पुतले को 2 हिस्सों में काट के एक धारीला काट के चौराहे में फेंक आइएगा। दोबारा मुड़ के मत देखिएगा। कोई ऐसे चौराहे में डालिएगा जहाँ कम से कम वो रात को
कोई भी आपका परिवार का व्यक्ति ना जाए। दूसरे दिन जा सकते हैं, लेकिन वो रात्रि कोई भी परिवार का व्यक्ति ध्यान रखेगा वो रास्ते में, वो चौराहे में ना जाए। और आप स्वयं जाएं तो जिस दिन ये क्रिया कर रहे हों तो ना ही किसी से बोल कर जाएँ, और क्रिया करने के बाद आप चौराहे में मुड़ के नहीं देखेंगे, और घर भी आएंगे तो जब तक आप अंदर नहीं आ जाते हाथ पैर धुल लीजिएगा, और तब तक किसी से कुछ भी बोलिएगा नहीं। और जब आप घर से निकल रहे हो ये क्रिया करने, ध्यान रखिएगा आप ही के घर का कोई भी व्यक्ति आपसे कोई रोके टोके नहीं, ना ही कोई कुछ बोले। तो दोस्तों ये छोटा सा प्रयोग है, आपको मैंने मंत्र बता दिया, विधि बता दी, करने का तरीका बता दिया। बड़े से बड़ा शत्रु का तंत्र काट कर सकते हैं। रोगी अगर रोग से ग्रसित है, मरणासन तक में आ गया है, तो भी आप ये विधि का प्रयोग करिए और उसको छुटकारा दिलाइए इस तंत्र प्रयोग से। तो राम राम दोस्तों, आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है, अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी दी हुई जानकारी को पहुंचाइए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो लगातार बनाती रहूं और आपके सामने लाती रहूं। जय श्री महाकाल।